ब्रो यहाँ के पहाड़ी कुत्ते, फर देखिए, फर ही फर है। और हमने राजस्थानी बंदर। रुको। ओके, सो वी आर ऑल पैक्ड, रेडी टू गो बॉयज। ये अभी परमिट सब हो गया है। अब यहाँ से वी आर ऑल चलते हैं आगे पैक्ड। की ओर। बट एक चीज देखने वाली है हम तीनों की, गाइस थोड़ा पास में आना। ऑल थ्री ऑफ अस हैव द सेम शूज। भाई इसको लेस बांधनी नहीं आती है। हाँ। साले ने साइड में बांधी। और ये हमारा ये हमारा फिफ्थ बंदे से अभी हमको मिलाते हैं। दूरी। ये व्यू था जहाँ पे हम सोए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी। चलो बेटा चलो 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 अब निकलते हैं। प्लान तो सबका यही होता है जब ट्रिप्स पे जाते हैं कि भाई हम अर्ली मॉर्निंग 5:30 6 o'clock निकलेंगे। हमारा भी सेम था, पर हमें वहीं पे 12 बज गए थे। 11:30 12 हमें अपना जो लोडिंग टैक्सी में जाना पड़ता है। हम अब सांकरी थे, सांकरी से जाना पड़ता है आपको तालुका। अब तालुका तक जाने के लिए कुछ जगह ये भी लिखा था नेट पे, तो जो मैंने पढ़ा कि आप ट्रैक कर सकते हो, बट नहीं है, रिकमेंड मैं नहीं करूँगा एकदम, क्योंकि ये रास्ता ट्रैक करने लायक है नहीं। और उस पे वो पूरी बम्बार्डिंग करके हाँ, वहाँ पे रास्ता बना रहे हैं, तो वो सेफ भी नहीं है ट्रैक करने के लिए। इनफैक्ट गाड़ी में भी सेफ नहीं था, वो बहुत ही रिस्की था। आई थिंक आपको दिखेंगे उसके वीडियोस। इवन हमको बीच में उतार दिया गया था ना कि वो एक पुल टूट गया था बीच में, एक पुल सा था वो टूट गया था। आपको पुल के टाइम पे उसका वीडियो भी है पूरा बनते हुए। पुल के टाइम पे भी उन्होंने बैठा के रखा था, लेकिन एक टाइम पे रोड पे उन्होंने हमको क्या बोलते बोला था, उतर जाओ। वो निकल नहीं रही थी वहाँ से, किसी खड्डे से मैं घुस गई थी। हाँ, पानी भी आ रहा है, बारिश का टाइम, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डायनामाइट है, तो वो ऐसा रोड की हालत थी कि उन्होंने उतार ही दिया कि आप उतर जाओ। और बस एकदम मतलब हमारी जो लोडिंग टैक्सी थी वो ऐसे थी। अब लोडिंग टैक्सी का भी एक चीज़ बताऊं तो हम लेट इतना क्यों हुए। हमारा पराठे वराठे खाए, ठीक है, वो सब हो गया था काम अराउंड 9:30 10 तक। पर हम मतलब हमारे जो गाइड थे पहले वो गए लोडिंग टैक्सी लेने, कोई मिला नहीं। अब वहाँ लोडिंग टैक्सी का भी ऐसा है कि आपसे 1000-1500 लेंगे तालुका तक के लिए भी, ठीक है। पर क्या चीज़ है, अगर आप जल्दी निकल रहे हो ना तो आपको वही चीज़ 50 रुपये पर हेड में पड़ जाएगी, जिसमें पूरे गांव वाले भी जाते हैं लोडिंग टैक्सी, वो भी है शेयरिंग वाली। तो अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो तो चांसेस है कि मिल जाएगी। तो वही चीज़ हुई कि वो आ गया। फिर हम दोनों गए वहाँ पे, रास्ते में हमें एक दिखी आती हुई गाड़ी, तो मैंने लिफ्ट के लिए मांगा हाथ, और फिर उनसे पूछने लगा। उन्होंने बोला हाँ भाई जी कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अब तो। हाँ, मैं और जो हमारा गाइड था, हम वहीं पे रुके हुए थे, और ये दोनों आ रहे हैं साइड में लटक के गाड़ी में। और उस गाड़ी में जगह ही नहीं दिख रही है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि बैठेंगे कहाँ पे। वो गाड़ी आके रुकी, फिर वो हम मोमेंट तो चढ़ने। मस्त मेरे को एकदम याद दिया, क्योंकि ना उनसे बात हुई, उसके हीरो की तरह हम यहाँ पकड़ के चढ़ गए हमें ना। और ये वाला प्रोसेस जो चल रहा था गाड़ी ढूंढने वाला, इसमें 1-1.5 घंटा हो गया था। हमारा गाइड फ्रस्ट्रेट होके आ गया था कि यार नहीं मिल रही है वो, अब आप देखने जाओ। हम देखने गए थे और वहाँ दो लोग बैठे उम्मीद में कि आएगा कुछ और हम लोग गए, और ये वहाँ पे, और वो जो गाइड है मेरे को स्माइल याद है उसकी, वो वाली कि अरे आ गई। फिर हम लोग सब उसमें बैठे। एक्चुअली वो ऊपर जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ पे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स रखी हुई थी, तो आप समझ सकते हो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पे हमने जब बैठे तो वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था। कहाँ घुसी होंगी, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। कैसे हम फिट हुए वहाँ पे। और फिर पहले तो हम बैठ गए, और फिर हमें पता नहीं था आगे रास्ता कैसा है। तो जब वो रास्ते में ऐसे ऐसे निकल रहे और यहाँ पे खाई है ना, तो वो ऐसा लग रहा था भाई जहाँ भी है टिका लो और एकदम कस के पकड़ के बैठ जाओ, जैसा भी है। कहीं भी दर्द हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी हिले ना तो आप सीधे खाई में जाओगे। मैं एक्चुअली ना स्पीति भी गया हूँ। स्पीति के रोड को मोस्ट ट्रेचरस रोड बोलते हैं, पर ये वाला जो रोड था ना भाई मैं उससे ऊपर वाला दूंगा इसको। ऑल्दो वो टेरेन भी बहुत डिफिकल्ट है, लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, रोड्स बने हुए हैं पर अच्छे से, इसलिए चलता रहता है मेंटेनेंस का। पर ये तो भैया ऐसा लग रहा था कुछ जो है कि भाई हो गया। एक्चुअली अब इस रोड को, जो रोड है संकरी से तालुका, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत पतला है वो। और क्योंकि साथ में काम भी चल रहा है तो वो और भी ज्यादा पतला हो गया है, क्योंकि उनके व्हीकल्स खड़े रहते हैं, तोड़ने फोड़ने वाले लोग खड़े रहते हैं, तो बहुत ही पतला हो गया और बम्बार्डिंग होती है वहाँ पे रोज। तो बहुत रिस्की रोड है वो एक्चुअली अभी, और ज्यादा साइड से जा नहीं सकते वरना नीचे हो जाएगा। तो हर जब ऐसा टर्न आ रहा था ना तो लग रहा था कि भैया प्रॉपर्टी कुछ है तो नहीं, पर होती तो नाम करके जाने वाला ही सीन है। इतना खतरनाक। तो हम चारों जने ऊपर वो बैठे हुए थे एकदम ही टॉप पे। और फिर उसके बाद ये हुआ भाई, सबका ऐसे तो बैंड बजी हुई थी, ऐसे हम एक तो थोड़े भैंस से हो रखे हैं सब, तो ऊपर वो इतनी सी जगह में बैठे हुए हैं, फिर ऊपर से एकदम
ऐसा था कि हिल भी नहीं पा रहे थे। तो मेरे तो भाई बहुत ज्यादा ऐसा दर्द और पैर में, मैंने सबके बोला पाँव सुन हो गए हाँ। क्योंकि इस तरीके से एडजस्ट होके बैठे हुए हैं बॉटल्स पे और ये वो, हाँ। तो सबके पाँव सुन हो गए, कुछ हिल नहीं पा रहे हैं हम बिल्कुल, बहुत अनकंफर्टेबल था। और फिर उसने बोला कि एक पुल आया एक्चुअली, हाँ। मतलब छोटा सा झरना सा टाइप से था, उसके ऊपर हल्का सा एक छोटा सा पुल बना हुआ है, तो उसके बीच का एक पिलर गायब था, तो वहीं रुक गई हमारी गाड़ी। अब वो उसी समय पिलर बना रहे हैं एक्चुअली, वो हाँ। पत्थर लकड़ी लेके आए थे, लकड़ी लेके आए, फिर उसको फिक्स कर रहे हैं, बार बार ऐसे ठोक के देख रहे हैं, ठोक बजा के। मैंने कहा एक यार तो टूट हमारे गया था। मतलब दो हाँ। टीम्स के ऊपर लकड़ी के पट्टे रखे हुए थे हाँ। और एक पट्टा गायब था जो वो लोग लगा रहे थे। लगा रहे थे और उसकी एक टेस्टिंग उन्होंने की थी, लगाया और टूट गया। हमारे आगे एक गाड़ी थी, हाँ। वो निकली उसमें से और वो टूट गया। टूट गया। अब हम पीछे खड़े हैं यार, अब क्या होगा, फिर एक और नया पट्टा लाए, वो लगाए, फिर हम निकले तो फिर वो शायद वापस टूट गया था क्या? वो टूट गया था, वो वापस टूट गया था। पर पीछे वाला जो खिलाड़ी था वो रुका नहीं। वो रुका नहीं, वो टूटे वाले पे से ही आ गया। हाँ, वो हमारे बीच पीछे में वाला। गैप था इतना कि भाई उसमें से चला जाए आराम से, एक बंदा नीचे, इतना गैप था, उस पे चढ़ा के ले आया वो बंदा इतना। और ये हमारे लिए हाईवे बन रहा है यहाँ पे। फिर वहाँ से बस क्रॉस होके हम लोग पहुँचे तालुका। अब हमें बहुत 12:30 या 1 o'clock अराउंड हो गया था, हाँ। क्योंकि ये जर्नी भी आपकी अराउंड 45 मिनट्स टू एन आवर लेने वाली है। तो हम तालुका पहुँचे, उन भैया को थैंक यू बोला कि क्या होता है ना, ऑल्दो हमेशा आपको ग्रेटफुल रहना ही होता है, कोई भी आपके लिए कुछ कर रहा है, पर ऐसा टाइम जब आप एकदम मोमेंट ऐसा था, हमको कुछ मिल नहीं रहा कुछ था और नहीं फिर मिल रहा है, हाँ, उन्होंने हमको हेल्प और किया। पता नहीं क्या लेना पड़ेगा। फिर कई बार ऐसा होता है, ऐसी टूरिस्टिक वाले जो प्लेसेस होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ही पे हाँ। करो, फिर कुछ और हो गया, लेट हो गए, तो लकीली भैया मिल गए, तो उनसे बात की, थैंक यू वगैरह बोला। फिर मैं अपने साथ मेरे को लकड़ी मिल गई थी एक दिन पहले रात में, हाँ, जब सांकरी में थे, मैं वहाँ से लेके आया था, पर मेरी वो छूट गई उसी में, हाँ। उसी लोडिंग टैक्सी में। फिर हम वहाँ से अब बिना एकदम टाइम वेस्ट किए, ना दुकान ना कुछ ना गाँव, हम सीधा हमने बस कहा उतर सीधे के, स्टार्ट करो हाँ, ट्रैक। सीधा बस हमने स्टार्ट किया। गीला है ध्यान से। और स्टार्ट करते ही आपको स्टार्ट location- करते ही पहले एक ऐसा इंक्लाइन अरे आया भाई, और उसी में उस पे मतलब इतना गोबर था कि पता नहीं उन्होंने इकट्ठा करके डाला हुआ था जान के या असली में वहां कोई करके गया था, इतना गोबर। और वो एकदम इंक्लाइन और वहां पे शायद कोई पाइप भी लीक पानी भी चल रहा था, था। पाइप लीक था, तो पानी भी बह रहा है, तो मतलब वो इतना स्लिपरी था, तो हमारे तो होश उड़ गए कि भाई स्टार्ट ही ऐसा हो रहा है हमारा ट्रैक, इतना इंक्लाइन और इतना फिसलने वाला। और वो जंगल में भी नहीं था क्या? वो तो आई थिंक हाँ, हाँ गाँव ही था, तालुका वो में गाँव ही था। तो फॉरेस्ट गाँव ही था। डिपार्टमेंट का ही वो था ना, गेस्ट हाउस साइड में, हाँ, जिस साइड उसके में, साइड और में। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है सांकरी, नहीं हर की दून इतना हर की किलोमीटर, दून 29 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 27 27 था, 28 था, 27 था, 27। तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और वहाँ से फिर शुरू हुआ मामला, हम जल्दी जल्दी चलना शुरू हुए और थोड़ा सा ही चले होंगे। पहले तो हमारा जो गाइड था वो वहाँ से बीच में किसी खेत से कोई लोग बैठे हुए थे, उनसे वो लेके आया था ना, एप्रीकॉट ही थे पर कच्चे थे, वो हाँ, आड़ू थे पर कच्चे थे, छोटे थे, छोटे थे। हाँ, तो उनसे बैठ नहीं रहा था, मतलब खट्टे लग रहे थे बहुत। हाँ, थोड़े खाए, जरा सा हम और चले होंगे, वो जो बता रहे स्लिपरी इतना था, वहाँ से उतर के और भैया बारिश शुरू। बारिश शुरू हो तो अब इन दोनों के पास तो पहुंचो, तेरे पास पहुंचो था, इसके पास रेनकोट रेनकोट था। था। रेनकोट। हाँ। नहीं, मैं- ऊपर का खाली। हाँ, ऊपर का खाली ऊपर का था। रेनकोट था। मैं आया हीरो बन के कि नहीं पॉजिटिव रहेंगे अपन, कि बारिश के सीजन में, मानसून में, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इतने पॉजिटिव वो लेके आया बेवकूफ़ों वाले, और पता चल रहा था होनी है बारिश और हो भी रही है। तो मैंने खरीदा एक चीज़, इसको बोलते हैं बरसाती। तो बरसाती बेसिकली बड़ी थैली होती है जिसमें आप सामान लेते हो राशन का, ऐसी बड़ी बस थैली, उसको खोल दिया है। हाँ, जिसको उसको खोल दिया है, और उसके साथ उन्होंने दे दी रस्सी, बोला कि आप कमर के ऐसे बांध लेना और ये ओढ़ लेना, जिससे कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, गुड, नाइस प्लान। तो मैंने ले लिया। अब अपन जब जाते हैं मॉल वगैरह में शॉपिंग करने, तो अपन ट्राई करते हैं। अब मैं थैली को तो क्या ही ट्राई करता, दुकान पे मैं लेके आ गया, बारिश स्टार्ट हुई, ये थोड़ा सा आगे चला गया पोंचो पहन के, भाई ने अपना रेनकोट पहना। फिर मैंने इसको बोला, भाई मेरा बांध तो दे। मैंने बैग टांगा, बरसाती उड़ी भाई, वो एक तो मेरी कमर भी अच्छी खासी है और ऊपर से बैग हो गया भाई, वो बंद भी नहीं रही थी। मैं पूरा रास्ते थैली को दोनों तरफ से पकड़ के चला हूँ, हाँ, ये ऐसे पकड़ के हाँ। पूरा रास्ते चला। और बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, उसने बैग थोड़ा बचा लिया ऑब्वियसली। और मैं बस ये कर रहा था, जहाँ पे कीचड़ था ना, थैली के बेस पे रख रहा था कि बैग गंदा ना हो। और फर्स्ट डे तो भाई मेरा वो स्लीपिंग बैग भी बाहर लटक रहा था, हाँ, पूरा वो झूले की तरह लटकता रहा, जो कि बहुत रिस्की था, बहुत ज़्यादा रिस्की, बेवकूफ़ों वाला काम मैंने किया, क्योंकि मैंने वो फिक्स किया नहीं था, अपने अच्छे से माउंट नहीं किया।
अपने बैक पे, और उससे फिर बैलेंस बनता नहीं है, तो पूरे टाइम वो हिल रहा था और कहीं हिट कर रहा था मेरे को पीछे से। तो ऐसे पूरा चला वो रास्ता, पूरे टाइम बारिश। अब लेकिन यहाँ पे व्यूज अब लेकिन यहाँ पे व्यूज एक Views. बात तो माननी पड़ेगी कि जितनी भी हमको तकलीफें हो रही थी, लेकिन साथ में जो व्यूज थे, और आप देखोगे अभी तुरंत वीडियोस प्ले हो रहे होंगे साथ में, बहुत ही प्यारे व्यूज। और पूरी नदी हमारे साथ चली है, पूरे स्टार्ट से तालुका नदी से ने last लेके तक हमारा पूरे साथ दिया पूरे है। हरकी दून तक नदी हमारे साथ थी पूरे रास्ते। और इतने सुंदर व्यूज, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था, लेकिन रिस्की भी था साथ में, क्योंकि बारिश हो रही थी फर्स्ट बारिश डे। हो रही थी। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, नो गाली। वो सही एकदम बात है भाई, मतलब तो वैली ऑफ गॉड एकदम सुंदर। हाँ हाँ, ले लिया है। और हमने अपनी फर्स्ट टाइम क्या, मैं खोल तो लिया था नमकीन का पैकेट, पर खोला वो जहाँ पे और भी एक दो बंदे थे, हाँ शायद भुवनेश्वर वाले भी वहीं थे, शायद 3 बंदे और थे जो हमें बाद में फर्स्ट डे ही मिलेंगे आगे। आपको मतलब मिले जहाँ पे हम स्टे करेंगे फर्स्ट डे, वहाँ पे वीडियो में हम पी रहे होंगे जब अपना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, तब आपको दिखेंगे वो लोग हमारे साथ। तो मतलब उनका ऑल्दो वो जा रहे थे बाली पास, पर हम बीच में हम साथ में ही रुके थे एक जगह, तो वो लोग भी थे, बात नहीं हुई थी उस टाइम इतनी, वो अपना चल रहे थे आगे थोड़ा डिस्टेंस में, हमने वो मैप खोला। और फिर इसके बाद पर बहुत सारे वीडियोज़ हम नहीं हैं पूरे रास्ते के, यहाँ से लेके फिर जहाँ हम पहुँच जाते हैं अपनी वो लोकेशन पे जहाँ हम रुके गंगाड़ में, वहाँ तक के वीडियोज़ इसलिए नहीं है कि हम स्टार्टिंग में तो बना रहे थे, थोड़े से वीडियोज़ हैं कैमरा मोबाइल निकाल के, और बाद में इतनी तेज़ बारिश हुई है और गाइड हमसे थोड़ा आगे चला गया, तो हम बोल रहे थे कि आप चले जाओगे हम आ जाएंगे, जिससे कि हमारा भी वो रहे कि हम ऐसे कर रहे हैं ट्रिप पूरा खुद से। लेकिन फिर भी बारिश में भी कई बार मैंने निकाल के बनाए हैं, तो कुछ दिखेंगे आपको वीडियोस। और बीच में एक पॉइंट आ गया था जब एकदम ही नहीं बन पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश, और ना पूरा वो वाला रास्ता फर्स्ट डे का ऐसा था कि जंगल के बीच से था, तो इतना अंधेरा हो गया था वहाँ पे, पूरा बारिश हो रही है तगड़ी वाली, और हमें फिर बीच में कुत्ता मिल गया था, याद है? हाँ। और वो बार बार कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में देख रहा था, हाँ। और उसने तो हमें हमें डर साथ भी नहीं लग रहा था छोड़ा। कि वहाँ कुछ है तो नहीं, जहाँ पे तो मिलेगा कुत्ता भाई देख रहा पक्का कुछ तो दिख गया है वहाँ पे, भालू वालू कुछ तो है कि ये इतना डरा हुआ है और साथ नहीं छोड़ रहा है, एकदम वो भी बीच में मिल के। फिर ऐसे कर आके हम पहुँचे फर्स्ट डे के जहाँ हम रुके थे, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें हुई बहुत सारी, खाया पिया, और नेक्स्ट डे फिर क्या नाम था उसका जगह का, यस बॉस। यस बॉस। और फिर नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैक फिर।
सो इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.